कई बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि फील हुआ कि नहीं हम मुस्लिम हैं और हमने ही कोरोना फैलाया है। उन्होंने इस तरीके से हमसे व्यवहार किया। बड़ी बेदर्दी से बेरहमी से मेरी सफाई की और बहुत टाके भी लगाए, तो इतनी ज़ोर से मैं चिल्ला रही थी, लेकिन तब भी वो सुनने के लिए राज़ी नहीं था। वो अपनी बातें किए जा रही थी। क्या बोल रही थी? कह रही थी कि आप लोगों को क्या है, आप लोग तो बस शुरू हो जाते हैं बच्चा पैदा कर लेते हैं। हाँ बस आप लोगों को समझ में तो आता नहीं। अरे 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? मन ये था कि कहाँ रे मीवा, कहाँ थूकत हुए, क्या करत हुए, ऐसा हम लोगों के साथ उस वक्त व्यवहार होता। When COVID struck the world in 2020, it had a peculiar impact in India. Many Muslims found themselves being discriminated against, with the media accusing them of bringing corona to India and also dehumanizing them, and some even running #Thuk Jihad campaigns against them. In Uttar Pradesh, many Muslims found themselves struggling to do their businesses and were even denied basic health care. और जब मेरा लास्ट हुआ, जब मुझे पेन बहुत ज़्यादा लेबर पेन हुआ, तो उन्होंने एकदम से मना कर दिया। हम लोग गए उनके यहाँ, उन्होंने मना कर दिया। उनकी नर्स ने हम लोगों को कहा कि नहीं आपको ले नहीं सकते, आप जाए दूसरी जगह। बोला क्या, कोविड का कुछ बहाना दिया क्या? कहा कि आप कोरोना पेशेंट है, आपको हम ले नहीं सकते और आप दूसरी जगह जाएं, क्योंकि बेचियों में। और उस वक्त लेकिन आपको कोविड था या नहीं था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं था। ना सिम्टम्स कोई नहीं था? कुछ भी नहीं। और कोई टेस्ट भी नहीं? नो, कोई टेस्ट नहीं। सिर्फ आप अपने आप से बोले जा रहे हैं कि नहीं आपको है कोरोना। अब उस वक्त तो हम दर्द से परेशान, दर्द से तड़प रहे हैं, लेकिन वो सुनने के लिए राज़ी नहीं है। फिर हम वहाँ गए, BHU पहुँचे, तो BHU में ऐसा हुआ कि उन्होंने पर्चा तो बनाया, लेकिन ऊपर जाते ही उन्होंने कह दिया कोरोना पेशेंट है आप, मदनपुरा का केस है, इनको वापस कर दो। कि मदनपुरा मुस्लिम मेजॉरिटी जी है। और उन्होंने एकदम साफ इनकार कर दिया, हमारा पर्चा बनाने के बाद मना कर कि दिया। आप मदनपुरा से हैं तो आप कोविड का केस? बिल्कुल भी नहीं, हाँ आपको हम ले नहीं सकते। अब वहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ, किसी तरह डॉक्टर से कह रही हूँ, किसी गुहार लगा रही हूँ, मुझे चिल्ला रही हूँ कि किसी तरह आप लोग ले लो, लेकिन वो मानने के लिए राज़ी नहीं। नीचे आए तो फिर युवक नहीं आप जल्दी निकलिए यहाँ से, आप कभी चला जाएंगे, आपको हो जाएगा, आपको वहाँ एडमिट कर लिया जाएगा। वो कह रहा नीचे निकलो, जाओ आप यहाँ से, और हम उनसे कह रहे नहीं जा सकते। उतनी देर में मैंने कहा कि आप लोग कुछ मत करो, आप लोग कुछ मत करो, रहने दो। मैं चिल्लाते लाते, ऊपर वाले ने मुझे बेटी दे दी। उसी वक्त BHU के सामने बाहर स्ट्रेचर पर ही मुझे बेटी हो गई। मेरे शौहर ने उसकी नाल काटी, किसी ने बताया नहीं, तो दूसरी औरत दाई उठ भी रही थी, लेकिन उस दाई को उठाया नहीं गया। नहीं आप उठो नहीं, वो कोरोना पेशेंट है। हमें कुछ जांच नहीं, पड़ताल नहीं, कोई चीज़ की नहीं, लेकिन आपने हमसे कह दिया सीधा कोरोना पेशेंट है। तब हमारा नर्स ने बड़ी बेदर्दी से बेरहमी से मेरी सफाई की और बहुत टाके भी लगाए, तो इतनी ज़ोर से मैं चिल्ला रही थी, लेकिन तब भी वो सुनने के लिए राज़ी नहीं था। वो अपनी बातें किए जा रही थी। क्या बोल रही थी? कह रही थी कि आप लोगों को क्या है, आप लोग तो बस शुरू हो जाते हैं, बच्चा पैदा कर लेते हैं। हाँ बस आप लोगों को समझ में तो आता नहीं। अरे 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? एम्बुलेंस में ये हुआ कि एम्बुलेंस में भी रास्ते में उसने छोड़ दिया सुनारपुरा। अभी मदनपुरा नहीं जाए? कि मदनपुरा हम नहीं जाएंगे, कि मुसलमान हैं? क्योंकि वहाँ पे कैसे मैं दर्द, उस वक्त भी मैंने इतनी तकलीफ झेली। ऊपर आके कुछ देर तक तो मैं अपने घर में आके 1 घंटे तक अपने दारों का तार रही थी कि मेरी अम्मी अब्बू नहीं है। मैंने किस मुसीबत का सामना किया है। एक दिन लगता है, बहुत लगता है, मुसलमान होने की वजह सबसे ज़्यादा लगता है कि मुसलमान होना गुनाह तो नहीं है, आप भी इंसान, हम भी इंसान हैं। फिर ये इतनी बड़ी ज्यादती क्यों है इंसानों के साथ, हम मुसलमानों के साथ क्यों है, क्यों भेदभाव है? हम तो नहीं देखते। अगर आप भी हिंदू हैं, अगर आपको तकलीफ होगी तो हम क्यों नहीं खड़ा करेंगे आपको? बिल्कुल खड़ा करेंगे, तकलीफ में है वो।
जब तबलीगी जमात का मामला हुआ दिल्ली में तो करीब 3000 लोग वहाँ पर फंसे हुए थे। वो जैसे भी फंसे, लेकिन गवर्नमेंट और मीडिया ने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया कि उन्होंने कहा कि इन्होंने ही कोरोना को जन्म दिया, मतलब एक तरीके से भारत में ला दिया। भारत में लाने के बाद उनको जिस तरीके से टारगेट किया गया, एक विशेष धर्म को टारगेट किया गया, या मैं कहूँ कि मुस्लिम धर्म को एक टारगेट करके बताया गया कि नहीं, आप ही ने कोरोना को भारत में लाया है और इसके पूरे जिम्मेदार आप हैं। तो मीडिया ने जिस तरीके से पोस्टर चलाया कि जैसे कोरोना बम को इस्लाम से जोड़ा गया। कोविड टाइम से पहले मतलब हम लोग में कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं था। प्रशासन मतलब कोई भी समाज में किसी भी तरीके का गंदा माहौल नहीं था। बनारस गंगा जमुनी तहजीब से जुड़ा हुआ शहर है और यहाँ पर कभी हम लोग को दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन कोविड आते ही जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया मीडिया से, तो मीडिया में जिस तरीके से माहौल आया तो उसमें हम लोग आपस के लोग जो जुड़े हुए थे बिजनेस से, उसमें दूरियां पैदा हो गई। उन्होंने हमको जो मीडिया को देखते हुए हम लोग को भी टारगेट करना शुरू किया। तो मैं और मेरे भैया गए थे पेमेंट लेने, तो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर ऊपर विंडो से ही वो पेमेंट इस तरीके से फेंक दिया, कहें कि आप पेमेंट ले लीजिए। मुझे वहाँ पर बहुत शर्म फील हुआ कि नहीं, मैं अपना पैसा लेने आया हूँ इनसे और उन्होंने इस तरीके से भद्दा मजाक किया, या तो जो भी कहिए, मुझे मेरी बेइज्जती की। और मैंने वो पैसा काउंट किया ज़मीन में से और उसको उठाया, मैं चला आया। हाँ, पैसा फैल गया, मतलब वो इस तरीके से फेंक दिए। वो करीब 13-14 हज़ार रुपये की पेमेंट थी हमारी, इस तरीके से 500 रुपीज़ की करेंसी थी, उसको ऐसे फेंक के तो वो फैल गया। सामान के लिए मैंने उनसे कहा कि पेमेंट ले लीजिए आप, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं आपसे जो है ऑनलाइन पेमेंट ले सकता हूँ, कैश नहीं ले सकता। तो हमने कहा क्यों नहीं ले सकते, आप सभी से ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं ले सकता। और ये कैश कब से ले रहे थे आपसे पहले? कैश हमेशा ही कैश चलता है, पुरानी करीब 10 साल से हमारे कैश चल रहा है, मतलब उनसे। मैं उस घर से उस वक्त 4 महीने के बाद निकला था। हम कहा चलो आज मुझको कहीं थोड़ा सा फिर घूमने का चांस मिला है। उस वक्त मेरे साथ ये घटना घटी थी। 3-4 जो है लोगों ने मुझ पर तुरंत कमेंट किया। मैं उस वक्त निगाह अपनी मतलब बगैर बोले हुए वहाँ से निकल जाना बेहतर समझा। क्या कमेंट था? कमेंट ये था कि कहाँ रे मीवा, कहाँ थूकत हुए, क्या करत हुए। ऐसा हम लोगों के साथ उस वक्त व्यवहार हो रहा था। पान खाने या कहीं दुकान पर लेते हुए उस वक्त खड़े होते हुए, गैर मुस्लिम की दुकान पर खड़े होते हुए डरते थे कि कोई कुछ बोल ना दे, कोई कुछ बोल ना दे। नॉन मुस्लिम और मुसलमान एक जगह जहाँ बैठते रहे, कोविड की ये पोजीशन थी कि बहुत दूरी बना के रखे थे। जैसे कि नॉन मुस्लिम इलाके में हर तरीके की आज़ादी मिली और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई। बहुत कठिनाइयों से कोई भी जो है सामान लेना पड़ता रहा, तो उसके लिए जो है वो डर के जाना निकलना पड़ता रहा। पुलिस वाले देखते रहे तो जो है परेशान करते रहे, मारते रहे। बिजनेस में तो फ़र्क पड़ा ही है। टाइमिंग का मामला था कि हम लोगों का 8 बजे खुलता था, 8 बजे खुलता रहा तो कस्टमर आज बढ़ते रहे। अब वो हम 7 बजे बंद कर देते हैं तो उस पर तो हमारे बिजनेस पर प्रभाव पड़ना है। और ये आप कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों इस एरिया में होता था? हाँ, टोटल मुसलमानों के एरिया में काफ़ी परेशानियाँ थी। पुलिस अंदर गली तक घुसी है, गली में दुकान लगाने नहीं दे रही थी। आदमी रोजी रोटी के लिए क्या करेगा, कहाँ जाएगा। देखिए, ये शुरुआत में तो काफ़ी तेज़ी से फैला, हिंदू मुस्लिम करके ये आया, घर घर में मतलब ये बातें फैल गई कि नहीं, इन्होंने जो है फैलाया। लेकिन शुरुआत 2-4 महीने तक तो ये चला अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा मीडिया ने उसको फैलाया और बीजेपी लीडरों ने भी उसको बहुत अच्छे से कराया। लेकिन जनता के मन में ये बात आ चुकी थी, वो काफ़ी समय तक वो अपने दिमाग में रखे हुए थे। बनारस की ऐसी कई मार्केट्स हैं जो मुस्लिम मार्केट्स हैं, तो उसके बाद वो फेस्टिवल्स आए लेकिन उनकी मार्केट में वो झलक नहीं दिखी। उन्होंने ये माना कि नहीं, कोविड के बाद जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया उनसे हमारे बिजनेस में काफ़ी हानि हुई है। What do UP's people want? We are on the ground to find out and bring their voices to you. Help us raise ₹22,50,000 by supporting our coverage. Click on the link below.